तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो को गुस्से में देखकर जो हान फैमिली का हेड, उसकी वाइफ और जो उसका बेटा होता है वो लिनियो के सामने अब लीन डाउन कर देता है। और अब जो लिनियो होता है वो हान फैमिली के हेड के बेटे के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि हान खोंग अपने सर को उठाओ और मुझे एक चीज बताओ कि जो फोर्थ प्रिंस है उसने अभी यहाँ पर बोला कि जो तुम्हारी कजन वान किंग है उसने तुम्हें किडनैप किया था और वो तुम्हें मारना चाहती थी, तो मुझे बताओ कि क्या ये सच है या झूठ है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो हान कोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि कॉन्फिडेंट मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी सिस्टर ने मुझे किडनैप नहीं किया था और ना ही उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। और अब हान कोंग की इस बात को सुनकर जो फोर्थ प्रिंस होता है वो गुस्से में हान कोंग की तरफ देखने लगता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने, जरा दोबारा बोलना। और फोर्थ प्रिंस को वैसे गुस्से में देखकर जो हान कोंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मेरी सिस्टर ने मुझे किडनैप किया था। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसने मुझे किडनैप किया था या नहीं किया था, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और इतना बोलकर जो हान कोंग होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर हाँ बोलूँ या ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ना बोला तो मुझे फोर्थ प्रिंस मार देगा और अगर मैंने हाँ बोला तो मुझे लिनियो मार देगा। और अब हान किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हान किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर ये क्या बात हुई कि तुम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि अभी जो तुम्हारे फादर थे वे बोल रहे थे कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो यहाँ पर कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हारे फादर तुम्हें हान फैमिली का न्यू सक्सेसर बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें देखो कि तुम सच बोलने से यहाँ पर कितने घबरा रहे हो। और एक तुम्हारी सिस्टर वान किंग थी जो कि मेरे पास आई थी और उसने मुझसे बोला था कि मैं कुछ भी कर तुम्हारी जान को बचा लूँ, लेकिन तुम्हें देखो कि तुम खुद ही यहाँ पर अपनी सिस्टर को मारना चाहते हो। तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने हाथ में एक अटैक को बनाकर सीधे उसे हान कोंग के ऊपर कर देता है। और हान कोंग के ऊपर अटैक करने के बाद जो लिनियो होता है वो हान कोंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो चलो मैं तुम्हारी डाउट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और अब उस अटैक के बाद हम देखते हैं कि जो हान कोंग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जो लिनियो होता है वो वान किंग को कंधे पर डालकर वहाँ से ले जाते हुए जो सिक्स प्रिंसेस होती है उससे बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वान किंग को वहाँ से ले जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए वान किंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे कज़न को नहीं मारा, बस मैंने उसे थोड़ी सजा दी है ताकि वो फ्यूचर में कभी भी झूठ ना बोल सके। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो वान किंग होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे भी जो अब हान फैमिली है उसके साथ में मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और वान किंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फोर्थ प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि मास्टर लिनियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने की, याद रखना कि मैं तुमसे हर एक चीज़ का बदला लूँगा। और फोर्थ प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वान किंग को लेकर अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। अब जो वान किंग होती है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब तुम्हारी मेड नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि जो मेरे मेरिडियन है वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे किसी भी काम आऊँगी, मैं बस तुम्हारे ऊपर अब बोझ ही बनूंगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए वान किंग से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर कचरा हो, तुम अभी भी मेरे बहुत ही ज़्यादा काम की हो और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वान किंग के कपड़ों को उतारने लगता है, जो देखकर जो वान किंग होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, आखिर आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपनी एनर्जी को अपने हाथों के बीच में इकट्ठा करने लगता है और वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए वान किंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मेरिडियनों को ठीक कर रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी जो एनर्जी होती है उसे वान किंग की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वान किंग होती है उसे भी अब थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो वान किंग की इंजरी होती है वो धीरे धीरे कर हील होना शुरू हो गई होती है, जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है, लो, जो तुम्हारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय होते हुए पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और उसी के साथ जो तुम्हारी इंजरी थी वे भी रिकवर हो गई है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वान किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जो सुनकर वान किंग एक बार फिर से घबरा जाती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि आप अब क्या करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वान किंग की कमर में हाथ डालकर उसको बैठा देता है और उसे बैठाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर दोबारा एनर्जी डालते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें बस थोड़ा पेन और सहना होगा।
जो सुनकर जो वन किंग होती है वो थोड़ी घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, क्या आप इसे थोड़ी देर बाद कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वन किंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वन किंग की बॉडी के अंदर दोबारा से अपनी एनर्जी को डालना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि दोबारा से वन किंग को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो पेन में चलाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होता है और हम देखते हैं कि उसके जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से फट जाते हैं और अब हम देखते हैं कि जो वन किंग की बैटल बॉडी होती है वो पूरी तरह से अवेकन हो चुकी होती है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ अभी भी चेन लगी होती है। और अब खुद की बॉडी में इस तरह के बदलाव देखकर जो वन किंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बैटल बॉडी अवेकन होने के कारण जो पूरा रूम होता है उसके अंदर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वन किंग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुमने अपनी मिस्टीरियस ब्लड बैटल बॉडी को अवेकन कर लिया है और अब जो तुम्हारा पावर लेवल है वो तुम्हारा किंग रियलम के 3rd लेवल पर आ चुका है। लेकिन अभी भी जो तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ ये चैन है इन्होंने तुम्हारी पावर को होल्ड कर रखा है, तो चलो मैं इनसे फ्री होने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वन किंग की बॉडी के चारों तरफ अटैक करना शुरू कर देता है। और अब लिनियो के कुछ देर ऐसे ही अटैक करने के कारण हम देखते हैं कि जो वन किंग की चैन होती है वही पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वन किंग की जो पावर होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है और जो लिनियो का हाउस होता है उसके चारों तरफ बर्फ जम चुकी होती है। लेकिन तभी हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि उन बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और अब हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं होता बल्कि ये एल्डर यांग का ही होते हैं। और लिनियो के हाउस की ऐसी हालत को देखकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये इतनी टेरिफाइंग पावर किसकी है। और एल्डर यांग का ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो रूम के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए जो एल्डर यांग काई होता है उसे बोलता है कि लगता है कि जो एल्डर यांग काई है वो इस चीज़ को जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड है कि आइस यहाँ पर कहाँ से आई। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि सैक मास्टर लिनियो, क्या इसके पीछे जो वन किंग है उसका हाथ है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग किंग से बोलता है कि हाँ इसके पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि उसने अपनी मिस्टीरियस ब्लड बॉडी को अवेकन कर लिया है, जिस कारण उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये सब उसी की पावर के कारण हुआ है। और अब ब्लड बैटल बॉडी का नाम सुनकर जो एल्डर यांग किंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या वन किंग के पास में भी ब्लड बैटल बॉडी है। और एल्डर यांग किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि हाँ इसके पास में ब्लड बैटल बॉडी है। और अब हमारे पास 2 पर्सन ऐसे हो गए हैं जिनके पास में ब्लड बैटल बॉडी है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि लिनियो के आगे ग्रेट करते हुए उसे बोलता है कि कॉन्फिडेंट जो फर्स्ट प्रिंस है वो आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, फर्स्ट प्रिंस से जाके बोल दो कि मैं बहुत ही जल्द उनके पास में आ जाऊंगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फर्स्ट प्रिंस बाई चैन के पैलेस के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर कि जो फर्स्ट प्रिंस और जो लिनियो होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। जो अब फर्स्ट प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है, ब्रदर लिनियो, पिछली बार मैंने आपको अपने रियल नेम को नहीं बताया था, तो चलो मैं अब आपको अपना रियल नेम बताता हूँ। मेरा रियल नेम बाई जियाओ चैन है, तो मुझे माफ़ कर देना कि पिछली बार मैंने आपको अपने रियल नेम के बारे में नहीं बताया था। और बाई चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बाई चैन से बोलता है कि ब्रदर बाई चैन, ये तो छोटी मोटी सी बात है, तो इसके लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मुझे आप ये बताओ कि आपके हाथों की जो इंजरी थी वो अब कैसी है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।